आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं धान में बालियाँ निकालने से पहले क्या करना चाहिए, बालियाँ निकलने के बाद क्या करना चाहिए, कौन सी खादों का इस्तेमाल करना चाहिए, कौन कौन सी सावधानियां हमें बरतनी चाहिए। आज की वीडियो में हम इस विषय पे संपूर्ण जानकारी आप सभी को देने वाले हैं। अगर आप सभी चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। तो चलिए आपका ज़्यादा समय न गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जानते हैं धान में बालियाँ आने से पहले क्या करना चाहिए, उसके बाद में जानेंगे बालियाँ निकलने के बाद क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले बालियाँ निकलने से पहले कुछ सावधानियाँ आपको बरतनी चाहिए, जिसके बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले सावधानी आपको ये बरतनी है कि जब बालियाँ निकलने वाला समय आता है तब आपके धान की फसल में नमी की कमी नहीं होनी चाहिए, यानी पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर इस अवस्था में पानी की कमी हो जाती है तो पौधे आपके कमज़ोर रह जाते हैं, बालियाँ काफ़ी पतली आती हैं, बालियों के अंदर दाने आपके खाली रह जाते हैं, दाने का भराव नहीं हो पाता है, जिससे उत्पादन कम मिलता है। तो सबसे पहले किसान भाइयों आपको सावधानी ये बरतनी है कि आपको समय से सिंचाई करते रहना है। गबोड़ अवस्था से लेकर जब तक दाने का भराव यानी समस्त दाने आपके सही से मजबूत नहीं हो जाते हैं, उसमें अच्छे से चावल नहीं बन जाता है, तब तक आपको धान में जो नमी है उसकी कमी नहीं होने देनी चाहिए। सबसे पहले तो गलती आपको ये नहीं करनी है। इसके साथ साथ किसान भाइयों आपको क्या नहीं करना होता है, जब हमारे धान की फसल फ्लावरिंग की स्टेज में आती है तब भी आपको कुछ सावधानियां बरतनी होती है। सबसे पहले सावधानी ये बरतनी होती है कि फ्लावरिंग की स्टेज यानी फूल वाली अवस्था में कोई भी चीज़ें आपको स्प्रे नहीं करना चाहिए, कोई भी खादों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आप फ्लावरिंग की स्टेज में कोई भी चीज़ें स्प्रे करते हैं, चाहे दवाएँ हो गई, चाहे NPK हो गई या फिर कोई अन्य चीज़ें, तो आपको फ़ायदे की जगह नुकसान हो जाएगा। पॉलिनेशन अच्छे से नहीं होगा, जिससे भी दाने का भराव नहीं हो पाएगा, बहुत सारे दाने आपके खाली रह सकते हैं। तो इसलिए आपको फ्लावरिंग की स्टेज में कोई भी गलती नहीं करनी चाहिए, कुछ भी आपको छिड़काव नहीं करना होता है। तो सबसे पहले तो ये 2 गलतियाँ आपको नहीं करनी है। उसके बाद में कुछ खादों का इस्तेमाल आपको करना होता है। तो बालियाँ आने से पहले ज़्यादातर किसान भाई 0-34 का इस्तेमाल करते हैं, जिससे किसान साथियों बालियाँ अच्छी आती हैं, दाने अच्छे आते हैं, दाने की संख्या में भी वृद्धि होती है। तो जब आपकी धान की फसल गबोड़ अवस्था में जाए, यानी जब बालियाँ तने के अंदर आने लगे, तब आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। NPK 0-34 की 1 से 1.5 kg मात्रा प्रति एकड़ की दर से यूज करना चाहिए, इतनी मात्रा पर्याप्त होती है। तो बालियाँ आने से पहले आपको 0-34 डालना है। साथ में आप बोरोन भी डाल सकते हैं। बोरोन जो 20% वाला आता है, इसकी 100 से 150 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ की दर से डालने से अच्छा लाभ मिलता है। पॉलिनेशन अच्छे से होता है, जिससे समस्त दाने का भराव सही रूप से हो पाता है। तो अगर आप भी चाहते हैं आपके सभी दाने का भराव सही रूप से हो सके, कोई भी दाना आपका खाली ना रहे, तो बोरोन का इस्तेमाल आपको अवश्य करना चाहिए। इसका आपको स्प्रे अवश्य करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक सावधानी आपको ये बरतनी है कि कभी भी बोरोन का अधिक मात्रा में प्रयोग आपको नहीं करना है। ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करेंगे आपकी फसल जल सकती है, पत्ते खराब हो सकते हैं, दाने खराब हो सकते हैं, जिससे फ़ायदे की जगह नुकसान हो जाएगा। तो 100 से 150 ग्राम मात्रा ही आपको प्रति एकड़ की दर से यूज करना होता है, इतनी मात्रा पर्याप्त होती है। किसान साथियों कई बार क्या होता है कि जब हमारी धान की फसल गबोड़ अवस्था में जाती है, यानी जब बालियाँ निकलने वाली होती है, इस अवस्था में आपके पौधे में अगर नाइट्रोजन की कमी हो जाती है तो भी अच्छा नहीं रहता है। तो मान लीजिए आपकी फसल गबोड़ अवस्था में चली गई है, बालियाँ निकलने वाली हैं, उससे पहले का समय है, और आपके पौधे के जो पत्ते हैं, धान के जो पत्ते हैं, उसमें पीलापन नज़र आ रहा है। तो इसको दूर करने के लिए यानी नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए आप जो यूरिया दानेदार आती है, इसका आपको स्प्रे करना होता है, छिड़काव करना होता है। इसका इस्तेमाल गबोड़ अवस्था में करना चाहिए। गबोड़ अवस्था में अगर नाइट्रोजन की कमी है तभी आपको यूरिया देना चाहिए, अन्यथा नहीं डालना है। तो यूरिया की यहाँ पे आपको 1.5 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ की दर से आपको स्प्रे करना चाहिए, छिड़काव करना चाहिए। ये 3 चीज़ें आप एक साथ में प्रयोग कर सकते हैं। NPK 0-34, साथ में बोरोन, साथ में दानेदार यूरिया को अच्छे से घोलने के बाद ही आपको स्प्रे करना चाहिए। अलग अलग घोल बना लीजिए, उसके बाद में आप स्प्रे कर दीजिए, जिससे अच्छा लाभ मिलेगा, अच्छे आपके दाने आएंगे, बालियाँ अच्छी आएंगी, हेल्दी आएंगी। इसके बाद में जब हमारी बालियाँ निकल जाती हैं, तो बालियाँ निकलने के बाद में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको नमी इस अवस्था में भी बना के रखना चाहिए। बहुत सारे हमारे किसान भाई कमेंट ये करते हैं कि हमें लास्ट सिंचाई कब करनी चाहिए, यानी अंतिम सिंचाई कब करनी चाहिए। तो जब आपके दाने का जो रंग है वो हल्का सा सुनहरा होने लगता है, तब आपको सिंचाई बंद कर देनी चाहिए। उसके बाद में धान की कटाई का समय आने लगता है, तो अंतिम आपको सिंचाई तब कर देनी चाहिए जब आपके दाने का कलर जो है वो चेंज होने लगे। उसके बाद में पानी की आवश्यकता नहीं होती है, आपकी धान की फसल पकने की तरफ बढ़ जाती है। तो लास्ट खाद के रूप में आपको 2 चीज़ें आप दे सकते हैं, पहला 0-050, दूसरा है 13-045। लेकिन दोनों के प्रयोग का जो कंडीशन है वो अलग अलग होता है। वैसे सबसे अच्छा तो 0-050 ही होता है, जिसमें सल्फ़र भी होता है, मतलब 17.5% सल्फ़र, और इसमें 50% पोटेशियम होता है, जिससे अच्छे दाने का भराव होता है, दाने में वजन और चमक बढ़ती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि बालियाँ आने के बाद भी पीलापन नज़र आता है, नाइट्रोजन की कमी दिखती है, तब आपको 13-045 का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे अच्छा लाभ मिलता है। इसकी 1 से 1.5 kg मात्रा प्रयोग करना चाहिए, जिससे समस्त दाने का भराव सही रूप से हो पाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।